अब आज हम लोग सती के अग्निकुंड में समाप्त होने के पश्चात पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा, भगवान शिव ने, वीरभद्र ने यज्ञ का ध्वंस किया, तहस नहस किया और उसके पश्चात सती के समाप्त होने के पश्चात भगवान शंकर पुनः यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु के साथ यज्ञ को संपन्न किया। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए श्रीमद् भागवत का जो लास्ट वीडियो अभी इसके पीछे सती या यज्ञ दक्ष के यज्ञ का वर्णन किया। आज रामचरितमानस से कुछ पंक्तियां उठाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की मानस से सती के पश्चात अब वो सती माता पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। इस प्रसंग को उठाने का आशय आज हमारा यह है कि आपको देखना है हठ योग तब क्या है, पार्वती का नाम अपर्णा क्यों पड़ा, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग क्या है। इसी प्रकार से गुरु, माता, पिता और इनकी मंत्रों में या इनकी वाणी में कितना विश्वास करके जीवन को चलाएं, यह आपको इस प्रसंग के माध्यम से यह शिक्षा पूर्ण होगी, या ये कह लें कि आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसको बनाने का, इस वीडियो को बनाने का आशय सिर्फ आपके अंदर वो सारे साहित्यिक नेचर, शास्त्र की बातें और कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब इस प्रसंग को हम गाने चल रहे हैं और आपको समझाने चल रहे हैं। माता सती जिस समय अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, उसी समय उन्होंने यह संकल्प ले लिया मन ही मन कि आगे मैं सती पुनः जन्म लेकर भगवान शिव को ही वरण करूंगी, अर्थात भगवान शिव ही मेरे पति होंगे। और ऐसा मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, तही कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। यज्ञ मंडप में जलने से पहले ही सती ने यह मन ही विश्वास कर लिया और भगवान शंकर, भगवान विष्णु से, दैट इज हरि, सती मरत हरि सन बर मांगा, भगवान विष्णु से उन्होंने वर मांग लिया। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि भगवान शिव ही हमारे पति हों। तही कारण में गिर गृह जाई, और इसी के कारण वो भगवान, वो पर्वतराज, गिरिराज हिमालय के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेती हैं। जनमी पार्वती तनु पाई, और ये पार्वती के रूप में जगदम्बिका उनके यहाँ मैनाक के कोख से जन्म ली। यह जो बात है, इसमें उन्होंने अनेक तप किए। माता सती ने पार्वती के रूप में प्रसंग आया है कि उनके जन्म के पश्चात हिमराज ने
ब्रह्मर्षि नारद से अपनी पुत्री के लिए, जिसे प्रसंग आज हम लोग कर लेते हैं, बचपन में वो कन्या का और जगदम्बिका का, जिसको दुनिया नहीं जानती थी, ये पति पत्नी मैना और हिमराज या गिरिराज हिमालय ने ब्रह्मर्षि नारद से उनके भविष्य के बारे में पूछा। तो यह पूछने पर भगवान शंकर की बात या त्रिकालदर्शी शिव की और भगवान विष्णु की जो माया है, उसको ब्रह्मर्षि ने रचित माया को हस्तरेख में देख करके तरह तरह के वर्णन किए। उनमें हम नहीं जा रहे हैं। हमें आपको ये बताना है कि संकल्प सिद्ध और गुरु की वाणी में कितनी शक्ति है और तप और योग करने से क्या आपको मिल सकता है। पर नारद जी ने जैसा कुछ बताया वह भगवान शंकर की विशेषता या जो आप सुनते हैं आज, वो सारी विशेषताएं, चाहे पागल हैं, चाहे अवधानी हैं, चाहे जो उनको कह लीजिए उनके विशेषण हैं, वो सारी विशेषता हिमराज को ब्रह्मर्षि नारद ने बताया। और ऐसा बताने के पश्चात भी एक तरफ पार्वती जी का हठ है और एक तरफ मैना उनकी माता की चिंता। फिर भी आज्ञा लेकर के पार्वती जी अनंत समय तक, लाखों हजारों वर्ष तक तप किया। और तप में कभी कंदमूल फल करके कुछ वर्षों तक, उसके बाद केवल जल पीकर, फिर पौधों की पत्तियां खा करके, और अंत में सूखी पत्तियां को भी छोड़ दिया। ऐसा कठिन तप किया माता पार्वती ने। ये हठ योग है, ये तप है, उसका वर्णन मानस में किया गया कि ऐसा तप संसार में किसी ने किया। वो एक लाइन, अस तप काहुन कीनी भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कहा जाता है कि माता भवानी ने, जगदम्बिका ने ऐसा तप किया जो आज तक किसी ने किया नहीं। असतप काहुन कीन भवानी, माने किसी ने ऐसा तप नहीं किया है आज तक। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, मतलब पूरी दुनिया में जानने वाले अभी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मर्षि, महर्षि, मुनि और ज्ञानी हुए, लेकिन एक ऐसा तप आज तक किसी ने किया नहीं। कैसा तप नहीं किया कि कुछ नहीं खाना, केवल जल पी के रहना, केवल हवा पी के रहना, केवल पत्तियों को खाना, ऐसे हजारों वर्ष तक तपस्या करना है, बहुत बड़ी बात है। और अंततः तो एक लाइन ये कहती है, पुन परिहरे सुख न्यो परना। और लास्ट में क्या हुआ, जो सूखी पत्तियां थी जिससे चल करके, जिससे माता पार्वती अपना भरण पोषण करके, शारीरिक आवश्यकता पूरा करके तप करती थी, लास्ट में उन्होंने पुण्य परिहरे, उसे भी त्याग दिया। सूखने उपरना, मतलब वो जो पत्तियां, सूखी पत्तियां खाती, उसे भी त्याग दिया। और अहिनाम तस भयो अपर्णा, और इस कारण से उनका नाम अपर्णा हो गया। तो अपर्णा नाम माता पार्वती का इसलिए पड़ा कि वो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सूखी पत्तियां, जितना योग तप किया उसमें लास्टली था, सूखी पत्तियों को खा करके रहती थी और लास्ट में वह भी छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि तप और हठ कितना है। लेकिन उसी के साथ ये क्या है, संकल्प। संकल्प है, क्या संकल्प है कि भगवान शंकर से उन्होंने मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा। भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा क्या, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हमारे हर जन्म में, कोट जन्म में, अनेकों करोड़ों जन्म में हमें शिव जी ही मिले। तो यह एक संकल्प है और उसके लिए उन्होंने हठ और तप किया है।
इसके बाद फिर से बात आती है कि इधर तो उनका हट तप है माता पार्वती का, और दूसरे पक्ष में भगवान शंकर को मनाने के लिए स्वयं भगवान राम या विष्णु रूप या हरि स्वयं उन्हें मनाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उससे पहले भी और प्रसंग आया है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमको ये बात करनी है कि भगवान शंकर भी किसकी बात मानते हैं, और उनके मुंह से ये बात कही गई क्या, और होता क्या है। इधर भगवान शंकर को विराग हो गया, वैराग्य हो गया, क्योंकि आप ये देखेंगे जब आदमी कष्ट में होता है, जब आदमी के सारे विपत्तियां आती हैं, और जब आदमी एकदम से अपने को अकेला समझता है या उसे अत्यंत कष्ट होता है, आंतरिक कष्ट होता है, तो भगवान की शरण में स्वयं ही चला जाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूता नाम भगवान सबके अंदर स्थित है। और अंत में जब आदमी वैराग्य किसी विशेष तकलीफ में होता है तो अपने अंतरात्मा से ही कष्ट देता है और उसे ही सोचता है, बचता है, और स्वयं यह करते हुए भगवान की याद उसे आती है। कितना भी कुपित व्यक्ति हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी किसी धर्म में जात बिरादरी का हो, लेकिन जब उसे अंततः बहुत ग्लानि होती है तो भगवान की शरण में जाता है। और ऐसा उदाहरण आपको मिल रहा है स्वयं भगवान शंकर, कि जब भगवान शंकर सती का शरीर लेके पूरे त्रिलोक का विचरण किया उन्होंने, तो उन्हें वैराग्य आया। और इस मानस की चौपाई, जब ते सती जाऊं तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। माने सती का जब से तन छूट गया है, जल गई हैं, भस्म हो गई हैं, उस समय से तब ते शिव मन भयो विरागा, भगवान शंकर के मन में वैराग्य पैदा हुआ। अब आप समझ सकते हैं वैराग्य होना मोह का त्याग है, और मोह का हटना विवेक की बात है। और विवेक आदमी के अंदर कब उत्पन्न होता है, जब उसे ठोकर लगती है, जब उसे अपने चित्त का ध्यान होता है, जब वो उसे अपना वास्तविक, अपना आंतरिक दृश्य वह देखता है, मुश्किल में होता है, एकांत में होता है, ज्ञान होता है, कष्ट होता है, तब उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। और यह भगवान की दया कब होती है, जब प्योरिटी, जब शुद्धता और सत्यता, प्योरिटी एंड ट्रूथ, दो बातें हैं, शुद्धता और सत्यता। अगर दो बातें आपके अंदर आए, माने चित्त एकदम शुद्ध हो, विशुद्ध हो, प्योर हो, ऐसे समय में आपके अंदर भगवान की मर्सी होती है और सत्य होती है। तब प्योरिटी एंड ट्रूथ इज द मैटर ऑफ हिज मर्सी, जो गॉड की मर्सी है, जो आयोतिक कृपा की बात भगवान कृष्ण की होती है, तो वो तब होती है जब आप पूरे प्योर हो और आपका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो और आपके विचार सत्य हो। और ये वैराग्य बिना कष्ट के, बिना मोह के हटे हुए, बिना मोह की छटा, मोह माने माया की जब छटा हट जाती है तो वैराग्य होता है। जैसा स्वयं त्रिभुवन को, भगवान शंकर को, त्रिलोकीनाथ को हो रहा है, ऐसा मानस की चौपाई कर रही है। और जब वैराग्य हुआ तो भगवान शंकर क्या करते हैं, जप ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ। देखिए आपके अंदर भी अगर कोई कष्ट है, कोई ग्लानि है, कोई ज्ञान आता है, कोई वैराग्य पैदा होता है, तो आप भगवान को भजने लगते हैं। अब उसमें फिर आपका ये दुविधा, डाउट, डायलमा, संसार सब हट जाता है, आप एकांत हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं सूझता, और तब आप भगवान को ही भजते हैं। जप ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। और भगवान शंकर जहाँ जहाँ राम की कथा होती हो, उनका नाम चलता हो, उनके गुणों का बखान होता हो, और स्वयं सदा भगवान विष्णु या रघुनाथ का नाम जप रहे हैं। चिदानंद सुखधाम शिव, जो भगवान चिदानंद हैं, चिद आनंद हैं, स्वयं शिव चिदानंद सुखधाम शिव,
और उनके पास क्या है, वो सच्चित आनंद की रूप में सुख है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, वैरागी हैं, उन्हें माया मोह से कोई मतलब नहीं है। फिर भी सच्चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, वो मोह से, मद से, अहंकार से, काम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भगवान शिव जिन्हें जित कामों का विशेषण दिया गया है, जो काम आपने देखा है, कामदेव को भी नष्ट करने वाले त्रिदेव, काम को भी जरा और भस्म करने वाले भगवान शिव, जिनको भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की माया ने भी ठगा, जगह जगह मोहिनी के रूप में भगवान शंकर भी माया के घेरे में आ जाते हैं। पर कहानी इस बात की आ रही है कि जो चिदानंद है, सुखधाम है, जिन मोह और मद काम से दूर हैं, चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि महि धरि, वो विचरण कर रहे हैं इस धरती पर, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। अभिराम माने कंटिन्यूअस, बिना रुके हुए भगवान शिव धरती पर विचरण कर रहे हैं। बात ये आती है कि जबकि वो सभी चीज़ों से, माया मोह मद मोह ये सब से परे हैं, चिदानंद हैं, सुखधाम हैं, जितकामो हैं, तो भी उन्हें वो विचर रहे हैं। विचर रही मही धरि हृदय हरि, हृदय में भगवान को धारण करके, हरि को धारण करके, सकल लोक अभिराम, पूरे लोक में जो यूनिवर्स है उसमें कंटिन्यूअस विचरण कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है भाई? जो लेस है, जिसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है, जो जित कामो हो, जित क्रोध हो, चिदानंद है, सुखधाम है, मोह और माया के परे हैं, जदपि अकाम तदपि भगवाना, कह रहे हैं कि भगवान काम से दूर हैं, जदपि अकाम तदपि भगवाना। अब प्रश्न का उत्तर ये है कि फिर भगवान शंकर को क्या जरूरत है ऐसी पुनः माया में फंसने में, या वैराग्य होने में, या ये कह लें कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं पुनः से माया के चक्कर में जाने का। उसका कारण आगे लिख रहे हैं स्वामी गोस्वामी जी कि भगत विरह दुख दुखित सुजाना, अर्थात भगत कौन यहां पर दिखाए जा रही है? माता पार्वती, अपर्णा। इनके विरह के दुख से दुखित हैं भगवान शंकर। सुजाना जो सब कुछ जानते हैं, ओमनीसियंस गॉड जो है, वो जित क्रोधो जित कामो है, सुखधाम है, माया मोह से दूर है, जित कामों में कामदेव को भी नष्ट किया। ऐसे भगवान जो अकाम हैं, तदपि भगवाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, ऐसे अकाम भगवान भी भक्तवत्सल भगवान जो भक्तों के वश में हैं, और इस समय माता का तप देख करके जो सब कुछ जान रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, वो या उन्हें उस भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की विरह वेदना को समाप्त करने के लिए, उनके दुख को हरण करने के लिए भगवान अब आगे जो निष्काम है वो भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। और ऐसा करने पर ये जो दुख है उसे समाप्त करने का एक ही मात्र उपाय है कि पार्वती से उनका विवाह हो। ऐसे में भी अनेक ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि भगवान शंकर से प्रसंग रखे, यहाँ तक कि नंदी, श्रृंगी, उनके गण, भूत, पैताल सभी लोगों ने विवाह का, ऐसा प्रसंग कई जगह आया हुआ है, सुनने में हुआ है। अलग अलग बुद्धिजीवियों ने इसका वर्णन किया है। अब दूसरा पक्ष ये आता है कि भगवान शंकर भी
को यह भगवान विष्णु की माया प्रकृति नहीं छोड़ती। उधर माता सती का आपने हठ निष्ठा तप देखा, इधर भगवान शंकर का भक्त वत्सल रूप देखा कि भक्त के दुख के कारण भगवान शंकर भी दुखी। भक्त कौन? भक्त वो अपर्णा, वो पार्वती, जिनका हठ पूरे दुनिया में प्रथम है। आपने उसको सुना, असतप काउन कीन भवानी, तो ऐसा कोई तप नहीं किया और इसको सुजान भगवान जान रहे हैं। तो आगे भगवान राम जी, विष्णु हरि के रूप भगवान राम जी स्वयं पार्वती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भगवान शंकर के सामने रखते हैं और उन्होंने भगवान शंकर से सारी बातें बताने के लिए या समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। और ऐसे में मानस की लाइन आती है कि भगवान शंकर अब आगे यश कर रहे हैं, हाँ बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी बात आ रही है? क्योंकि उनका उद्देश्य छिपा हुआ है कि अपने किसी भक्त का दुख काटना है। एक बात, अब भगवान विष्णु के लाख मनाने पर भगवान शंकर अगर तैयार होते हैं तो उसके अंदर निहित बात जो है, भगवान शंकर क्या तर्क दे रहे हैं कि ठीक है, भगवान विष्णु की बात है, हरि की बात है, राम जी की बात है, अगर आप कहते हैं तो मुझे इस पर ज़्यादा विचार विमर्श करना नहीं है, बात मान लेनी है। क्यों? अब क्यों? देखिए, वो हमारे आपके लिए यह टारगेट किया जा रहा है समाज में। हमें आपको क्या करना चाहिए? जब डायलमा हो, जब दुविधा हो, जब हम अपने हट पे रटे हों, जब हमें समझ में नहीं आता हो कि क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर डूइंग दैट, हम ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा अगर प्रसंग ऐसा डालमा दुविधा हो जाए तो 3-4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है कि माता पिता, गुरु और प्रभु, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बातों पर भरोसा करके आपको काम करना चाहिए, बिना यह सोचे हुए कि यह गलत है, सही है, क्या है, कैसे है। ऐसे मानस की चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनई विचार करिया शुभ जानी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं आगे कि माता पिता, गुरु और प्रभु की वाणी, अगर उनका मंत्र है, गुरु के लिए कई जगह आया है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के लिए आया है कि जो वो कह दें वही मंत्र है। और भगवान प्रभु की वाणी पर अगर वो गलत भी है तो विचार करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से माता पिता भी जो आपके सहायक हैं, जो आपके जन्मदाता हैं, कई प्रसंगों में आपने देखा है कि परशुराम ने जो आदेश दिया, परशुराम को पिताजी ने जो परशुराम को आदेश दिया वैसा सुनते हुए उन्होंने अपना काम किया, बिना यह जाने, बिना यह समझे कि संसार में उसका क्या रिजल्ट होगा। कई बार कई यह प्रसंग आया हुआ है कि हमें आपको भी संसार में बिना यह सोचे हुए, बिना विचार किए हुए, अगर माता पिता, गुरु और प्रभु या सपने में या भगवान की प्रेरणा, जो प्रेरक हैं आपके शरीर में उपस्थित है, अगर उनकी बात आपके मन में आती है और आप कुछ करना चाहते हैं, विदाउट एनी डायलेमा, विदाउट एनी डाउट, आप यू हैव टू परफॉर्म दैट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ उसके दुष्परिणाम पर विचार किए हुए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, इसलिए हमें आपको करना चाहिए। आप जानते हैं शायद इसका रिजल्ट अच्छा न हो, बट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू। वाई सो? बिकॉज ऑफ उनसे ज़्यादा बड़ा सच्चिंतक आपका संसार में कोई नहीं हो। फिर से वो लाइन, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी, ऐसा बिना विचार करे हुए उसे शुभ मानते हुए करना ही चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं भगवान शंकर कि गुरु पिता माता की वाणी बिना विचार किए हुए करना चाहिए, और आप तो मेरे परम हितकारी हैं, भगवान श्री राम को संकेत करके, तुम सब भांति परम हितकारी, आप तो
हर तरह से मेरे परम हितकारी हैं, इसलिए आज्ञा शिव पर नाथ तुम्हारी। तो जो भगवान आप कह रहे हैं सो प्रसाद में सिर उधर लेवा, वह बात मैं कंप्लीट 100%। दैट मीन्स वाट कि यहाँ पर गुरु माता पिता और भगवान की महिमा बताई गई है, इसलिए इस चौपाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो। आप भी जब कभी संकट मुश्किल में हो तो इस बात को अवश्य गुने सुने और ध्यान दें। विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू परफॉर्म द योर वर्क। सी नाउ नेक्स्ट। फिर पार्वती जी ने उधर एक तरफ पार्वती जी का तप, उधर भगवान शंकर का पार्वती जैसे भक्त को का दुख हरण करना है, उधर भगवान विष्णु या श्री राम का आदेश या शंकर को मनाना, और इधर सप्तऋषि। जब ये बात सही हो गई तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को आदेश दिया कि आप जाइए और उस पार्वती जो जगत जननी आदि शक्ति माँ हैं उनका भी टेस्ट लिया जा रहा है। थिंक ओवर दैट, द पॉइंट इज दैट फॉर यू ऑल्सो, कि संसार में सबकी परीक्षा होती है। संसार में कहीं न कहीं गुरु हो, पिता हो, माता हो, टीचर हो, हर जगह आपका टेस्ट होता रहता है। अनजाने में सप्तऋषियों को भगवान शंकर ने पार्वती मैया का टेस्ट लेने के लिए, अकेले परीक्षा लेने के लिए भेजा, और वो सप्तऋषि जाते हैं, माता को अनेक अनेक उलाहना देते हैं, अनेक अनेक बुराई भगवान शंकर की करते हैं और भगवान श्री विष्णु की बुराई करते हैं। ऐसा मैंने इसकी चौपाइयों में आगे आया है। पर हमें आपको यह बताना है कि माता का जो हट है, जो तप है, जो दृढ़ विश्वास है, जो गुरु की वाणी पर भरोसा है, उसको बताने के लिए आज की दुनिया में हमें आपको यह सत्य सिद्ध करने के लिए भी ये शास्त्रीय लाइनों को हम आपके सामने रख रहे हैं कि सप्तऋषियों के बार बार या अनेक तरह से ताने देते हुए शिव के विरोध में अनेक बातें कही गई। माता पार्वती कह रही हैं सप्तऋषियों से, जब सप्तऋषि ने तरह तरह के ताने बाने बुने, वो आगे प्रसंग में बता रहा हूं। तो माता पार्वती सप्तऋषियों से कहते हैं कि देखिए मेरा क्या अविवेक है, देखूं मुनि अविवेक हमारा चाहिए, सदा शिव ही भरतारा। माता पार्वती ये कह रही हैं कि हे सप्तऋषि, हे मुनि लोग, देखूं मुनि अविवेक हमारा, कि हमारी मूर्खता तो देखिए, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, कि ये शिव जी हमारे हर समय ऑलवेज पति के रूप में प्राप्त हो। तो जरा सा विवेक का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि भगवान शंकर हमें हर समय प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है? युगों युगों तक प्राप्त हो, ऐसा संभव है? ये मेरी मूर्खता विवेक है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये माता जो जगदम्बिका है, जो अपर्णा बनी है, जो पार्वती है, जो सती है, जो आदि शक्ति है, उसको कोई भ्रम नहीं हो सकता। वो कंपोजिशन ऑफ ग्रुप आप पूरे ज्योत की जगत जननी है, विश्व जननी है, विश्वधात्री है, जगत धात्री है। ऐसी माता को क्या विवेक हो सकता है? लेकिन हमें आपको बताने के लिए, सप्तऋषियों को समझाने के लिए उन्होंने स्वयं में सरेंडर करके ये कहा कि ये सप्तऋषि आप देखिए मेरा कैसा विवेक है, मैं सदैव सदैव सदा सदा शिव को ही चाहती हूँ, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर आगे भगवान शंकर की कई विपरीत बातें सप्तऋषियों ने माता के सामने रखा, जिसमें चौपाई कहती है उनकी विशेषता बताते हुए, नेगेटिव बात करते हुए सप्तऋषियों ने कहा निगुण नीलज कुबेश कपाली। मतलब भगवान शंकर की कितनी बुराई सप्तऋषियों ने करना चाहा और किया। उसमें से कुछ आपके सामने है कि वो कैसा है भगवान शंकर के लिए। निगुण नीलज, जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, निगुण है, विदाउट कैरेक्टर, विदाउट क्वालिटी। नीलज और निर्लज है, कोई लाज नहीं है, नंगे धंगे पड़े रहते हैं। कुबेश,
कोई बेस नहीं है, नंगे रहते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं और कपाल धारण किए रहते हैं, कुबेश कपाली। फिर आगे भी और है, अकुल गेय, जिनका कोई कुल नहीं है, जिन्हें घर परिवार वंश का पता ही नहीं है, कोई वंश परंपरा नहीं है, उनके लिए ऐसा क्या है उनकी बुराई में? अज्ञेय, उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, दिगंबर हैं, बिना कपड़े ओढ़ने के रहते हैं और ब्याली हैं, और 20 रूपी गरल को घंटे में धारण किए हुए हैं, अर्थात नाग सर्प उनके गले के आभूषण। अब आप समझिए कि भगवान शंकर की यह बुराई, यह विशेषताएं, चाहे सकारात्मक आप समझिए चाहे नकारात्मक, जब माता अपर्णा या सती के रूप के बाद पार्वती का जन्म हुआ था, स्वयं नारद भगवान ने मैनाक और हिमराज को बता दिया था, और वही सारी क्वालिटी वंस मोर ये रिपीट कर रहे हैं सप्तर्षि लोग अपर्णा के साथ जाकर के। तो ये बात रिपीट हो रही है और इस पर माता का भरोसा है कि जो नारद भगवान ने बात कहा क्या वह सत्य है? अगर वैसा है, वैसी में हमें संकोच है तो मेरे साथ वैसा ही होना है। इस बात को वो हट करके बैठ गई हैं। आज भी संसार में अगर किसी के शादी विवाह के लिए आप जाते हैं तो अगर ये जो क्वालिटी भगवान शंकर की सप्तर्षियों ने कही कि जो निर्लज है, कुबेश है, जिसका कोई घर द्वार बेस नहीं है, अज्ञेय है, अकुल है, जिसका कोई संस्कार परिवार नहीं है, उसे कोई शादी आज भी नहीं करना चाहता। तो उस टाइम की बात देखिए। फिर ये सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी भगवान शंकर की सप्तर्षियों ने माता से कहा, माता का जो बात आ रही है, जो मैंने आपसे कहा प्योरिटी एंड ट्रुथ, शुद्धता और सत्यता ही भगवान का प्यार है। अर्थात भगवान की दया प्राप्त करनी हो तो आप परम शुद्ध रहें, एब्सोल्यूट प्योर हो और ट्रुथ का पालन करें तो भगवान की मर्सी मिलती ही है। तो भगवान के लिए, शंकर के लिए माता पार्वती सप्तर्षियों से कहती हैं, सत्य कहो गिरि भवन तनु येहा, छूट न छूट छूटे बरु देहा। माता पार्वती कर रही हैं सप्तर्षियों से कि इस गिरिजा भवन में, हिमालय के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ, मैं एक बात आपको सत्य कह देती हूँ, सत्य कहूँ गिरि भवन तनु येहा, हट न छूट, कि हट नहीं छूटेगा, ये संकल्प नहीं छूटेगा। अब ये कह दीजिए, यह हठ योग की पराकाष्ठा है। माता पार्वती ने जो कहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कि शरीर चली जाए। अब माता पार्वती तो एक बार और शरीर सती के रूप में ही नष्ट कर चुकी हैं, भगवान शंकर के लिए ही कर चुकी हैं, तो ये तो रिपीट होने जा रहा है, कौन सी बड़ी नई बात है। ऐसा हठ योग माता ने किया और कहा कि यह सत्य मानिए कि शरीर तो छूट जाए, बर देहा, मतलब शरीर तो छूट जाए लेकिन हट नहीं छूटेगा। कवनौ पुनि पसानते होई, कह रही हैं कि कनकौ ते पसान, तो पाषाण से, पत्थर से ही कनक पैदा होता है, अर्थात सोना उत्पन्न होता है, सोना मिलता है। सोना पर्वत से, पठार से, पहाड़ से प्राप्त होता है। कनकौ पुनि पसानते होई जा रहे हूँ, और जलने पर भी जा रहे हूँ सहज न परिहर सोई, और जलने पर भी, तपने पर भी उसका जो स्वर्ण रूप है उसको परिहर, उसे त्यागता नहीं है। अर्थात जलाने पर, तपाने पर भी सोना ही रहता है, उनमें चमक आ जाती है, न कि उसमें धूमिलता आती है। अर्थात माता जी ये कह रही हैं कि शरीर नष्ट हो जाए लेकिन संकल्प या हठ नहीं खत्म होगा। क्यों? अगली लाइन में यह बात समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों कह रही है माता, सच जो हम आपको विशेष बताना चाहते हैं। यू हैव टू परफॉर्म दैट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, कुछ सोचे बिना ही
सत्य वचन गुरु की जो वाणी है, जो मंत्र है, गुरुर्वाक्य, जो मंत्र मूलम है गुरुर्वाक्य, वैसा पहले भी गुरु कहे वचन प्रतीत न जेहि, मतलब जिसको गुरु के वाणी पर भरोसा नहीं है, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ऐसे जीव को सपन में भी सुख नहीं, सुख और सिद्धि नहीं मिलती है। गुरु कहे वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही, जिसको अपने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं है उसे न तो सिद्धि मिलती है और न उसे किसी प्रकार का सुख ही, आनंद ही प्राप्त होता है। तब सप्तऋषियों ने माता की बात को सुनकर यह बात कही कि अब एक प्रसंग थोड़ा सा भगवान के जो 2 लाइनें और कहना चाहता हूं बीच में। यह बात भगवान के अवगुण बनाते हुए, बताते हुए और श्री हरि विष्णु की बखान करते हुए सप्तऋषियों ने माता से और 2-4 चीजें कही जो इस प्रकार हैं। महादेव अवगुण भवन, ये माता पार्वती और सप्तऋषियों का जो संवाद चल रहा है उसमें सप्ती जी कह रही हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, कि भगवान हमारे शंकर ये दुर्गुणों के अवगुणों के भवन हैं अर्थात भंडार हैं, और आगे विष्णु सकल गुण धाम, और भगवान विष्णु हरि सकल गुण धाम है, पूरा गुण संसार का उनके अंदर है। जहि कर मनुरम जाहि सन, और पर बात तो ये है कि जहां पर मेरा मन या जिसका मन जहां पर लग जाए, जहि कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम, वो उसी के साथ काम करेगा, अर्थात उसी के साथ वो जपेगा, उसी को हो जाएगा। महादेव भले ही सकल गुण के अवगुणों के खान है, और भगवान विष्णु हरि उधर सकल गुण के सर्वोत्र या सर्वस्व गुणों के धाम है, पर मैं क्या करूं, क्योंकि जहि कर मनुरम जाहि, ये जो मन है, जो माया है, जो भगवान विष्णु की प्रकृति है, जिस पर रम जाए तो जहि जाहि सन ते ही से काम, तो उसका उसी पर रमा हुआ मन रह जाता है। अब आप लोगों को हमें बताने समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा करना था तो अंबिका माँ कह रही हैं कि भगवान आप लोग पहले ही मिल गए होते। एक बात यहाँ आप समझिए, जो अंबिका जो जगत जननी है, जो भवानी, जो जगदम्बिका, जिसने सारी सृष्टि की आधारभूता है, जो संसार को रचा हुआ है, उसको कोई क्या बार्गेन कर सकता है या कोई क्या समझा सकता है। ये हमारे आपके लिए माता ने कह दिया है। जैसे हमें आप भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जो आप कर चुके होते हैं, बाद में 1000 लोग आके समझाते हैं। आपने किया ईश्वर की प्रेरणा से, आप कोई काम अच्छा बुरा कर देते हैं, उसमें 1000 लोग बाद में आते हैं, आपको समझाते हैं, ये करे नहीं, वो करे नहीं, ये किए होते तो ऐसा हो जाता, वो अच्छा हो जाता, अरे ऐसा करते तो आप बच जाते, ऐसा करते तो अच्छा होता। या कभी कभी आपको धर्म संकट में डाल देते हैं, अरे आपने ऐसी बिल्डिंग बना ली, इस कोण में बना लिया, आसान कोण में हो गया, ये हो गया, आपका वास्तु दोष है, आपका पितृ दोष है, या तरह तरह की बातें करके आपको परेशान कर देते हैं। लेकिन एक बात आप सत्य जानिए कि बिना परमात्मा की प्रेरणा के पत्ता भी नहीं हिलता है। आपने जो कह दिया है, कर दिया है, वो तो हो चुका है, वैसा परमात्मा की इच्छा से हुआ है कि नी चाहे करावै सोई उमा राम गति लखान कोई। भगवान की इच्छा, वो जो चाहते हैं वैसा उस क्षण कर देते हैं। हमारा आपका जोर नहीं चलता है संसार पर। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद, आपने जो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद वो सर्व कारण कारणम है, कोई भी कारण नहीं है, कारण ही अयत की ही आपसे काम हो जाता है। न चाहते हुए भी आप बहुत सारा काम कर देते हैं। तो समझाने का जो लोग बाद में आपको रिजल्ट के समय समझाते हैं, ऐसा छक्का मारते तो आउट न होते,
अर्थात तरह तरह की भ्रांतियां जो आपको समझाते हैं, वैसा ही आज हमारी माता जगत जननी के सामने प्रसंग आया है। उनका जवाब सुने। माता जगत जननी ये कह रही है कि हे ऋषि मुनि, अब आपके समझाने से कोई फायदा नहीं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ शिव सुनती हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। हे मुनि लोग, मुनीषा, यदि अगर आप लोग हमको पहले मिल गए होते तो हम आपकी सारी ये बात जो समझाई जा रही है शायद उसको मैं सुन लेती, लेकिन अभी क्या हो सकता है। अब आप देखिए, माता तो पहले से हट कर रही है। वो माता जो सती के जब कुंड, सती रूप में कुंड में समाहित हो रही थी, तभी भगवान हरि से वर मांग लिया था कि हमको भगवान शिव बार बार मिले। तो आज समझाने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन वो माता आप लोगों को, हम जीवों को समझा रही है इस माध्यम से चौपाई के, क्या कि अगर आप कभी डायलमा फंसे, जो कुछ हो गया, जो नहीं हुआ, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब आपको संतुष्ट करने के लिए माता ये लाइन बोल रही है कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो हे ऋषि मुनि, अगर आप पहले मिल गए होते तो जैसा आप सिखाते वैसा ही मैं करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर शीशा। तो आपकी ये सिखावनी हुई बातें हम सर शीश पर रख लेते। अब मैं जन्म सम्मोहितारा, अब मैं तो अपना जन्म जो है शंभु के भगवान शंकर के लिए हार गई हूँ। को गुण दूषण करई बिचारा, अब मैं जब ये सब अपनी बात हार चुकी हूँ, मेरा मन हार चुका है, मैंने भगवान शंकर को वर्ण कर लिया है, तो अब मैं उनके गुण और दोषों पर क्या विचार करूं? क्या उनमें गुण नहीं अवगुण हैं, या क्या भगवान शिव में अवगुण हैं, दोष हैं, या भगवान हरि में क्या गुण हैं, उस पर मुझे विचार करने का कोई समय नहीं रहा। फिर उसी बाद में अगली लाइन में कह रही हैं, जन्म कोट लगी रगर हमारी, चाहे जितने हजारों करोड़ वर्ष जन्म ले लूं पर यही रगर हमारी रहेगी क्या। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरियों सम्मुनता रहूं कुआरी, कि अगर ये हजारों करोड़ों वर्ष जन्म होते रहे तो भगवान शंकर को ही वरण करूंगी और नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। आज भी ऐसा ही समाज में हो रहा है, लेकिन आप अन्यथा न ग्रहण करें, लेकिन ध्यान दें, आज भी समाज में ऐसा हट हो जाता है, आज के आधुनिक समाज में। लेकिन आपको थोड़ा रोकेंगे और अपने को भी थोड़ा ठीक करेंगे। ये थोड़ा सा विनोद का प्रसंग है, हास्य प्रसंग है कि आज का समय और तब के समय में तुलना कर दें। तब भगवान से माता ने पहले ही संकल्प मान लिया था, वर मांग लिया था भगवान विष्णु से। उसके बाद उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या किया। कैसी तपस्या? जैसी तपस्या किसी ने संसार नहीं किया। तीसरा गुरु की वाणी है, गुरु ने पहले ही कह दिया कि ऐसा होना है। आज लास्ट में भगवान माता जगत जननी ये कह रही हैं कि सब कुछ हो गया, लेकिन अब तो मैंने वरण कर लिया है, कुंवारी रह जाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन आज के प्रसंग में जरा चले जाइए। आज तो अब वो न गुरु की बात मानने वाले हैं। गुरु पित मात महेश भवानी प्रणव, तो जिनका हम प्रणाम करते हैं हर समय, वैसे गुरु पित माता की तो कोई बात मानने की बात ही नहीं है। उन्हें पता भी नहीं होता आज के समाज में कि कब कहाँ क्या हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव टू यू, यू टू, ऐसा प्रसंग आ गया है। और उसमें जान चली जाए, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जान दे दूंगी, प्राण कर दूंगी, फांसी लगा लूंगी, घर से भाग जाऊंगी, दूसरे के साथ चली जाऊंगी, ऐसी सारी बातें आज समाज में आप देख रहे हैं। लेकिन उसमें 3-4 चीज़ों की लैक है। हट करिए, ठीक है, लेकिन गुरु, माता, पिता, ईश्वर जगदम्बिका ने ऐसे हट नहीं किया आज प्राण दे दूंगी। उन्होंने भगवान श्री हरि से मरते हुए पहले पूर्व जन्म में ही यह प्रसंग ले लिया था, वर मांग लिया था।
उसके वर को सटीक रखने के लिए या पैदा होते समय ब्रह्मर्षि नारद ने जैसा उनके माता पिता से बताया, वह बात उनको सिद्ध करने के लिए कि वो सही रहे, उसके बाद जगत जननी ने पुनः भगवान शंकर को वर्ण इसलिए कर लिया कि ब्रह्मर्षि और हमारे गुरु की वाणी सत्य हो। अर्थात आज के समय में कोई ये जिद ठीक नहीं है, क्योंकि आप उस प्रसंग से नहीं आ रहे हैं, आप साइड मार्ग से आ रहे हैं, अर्थात इस तरह से जिद करना ठीक नहीं है। फिर भगवान ये जगत जननी कह रही है, जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी, और तजौ न नारद करो उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। अब देखिए, ये सब जिद करने के बाद उनका जो सेटिस्फैक्शन है, माता पार्वती ये तो एक पहले लाइन में कह दी कि हमारा जो है शरीर छूट जाए, मैं जान दे दूं, कुंवारी रह जाऊं, लेकिन भगवान शंकर के अलावा और कोई दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन उसके आगे अगली लाइन में क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रहस्य है। तजौ न नारद कर उपदेशु, जो ब्रह्मर्षि नारद जो उनके गुरु ने पहले उपदेश दिया है उसको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ूंगी। आप कहूं 100 बार, 100 बार, सैकड़ों बार भगवान, आप कहूं 100 बार महेशु, भगवान महेश अर्थात स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर यदि आकर के यह 100 बार भी कहें, समझाएं, तो भी भगवान की बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु की नारद का उपदेश मिथ्या हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ गुरु, गुरु मंत्र, अर्थात जो गुरु मंत्र है वो यहाँ काम कर रहा है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो गुरु का वाक्य है नारद महर्षि, उसको हम छोड़ नहीं सकते। भगवान स्वयं शंकर आकर के अगर इसको कर दे, मना दे। अब लास्ट में ब्रह्मर्षि लोग, सप्तऋषि लोग जब यह बात समझ गए तो मनुष्यों ने माता अपर्णा से प्रणाम किया और कहा क्या, तुम माया। अब बात आ गई, मतलब वो रिजल्ट में पास हो गई। अब ये अपना भेद खोल रहे हैं और बता क्या रहे हैं, तुम माया भगवान शिव, कि ये माँ तुम माया हो भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु, ये सकल जगत के आप माता पिता हैं। तुम माया, माया अपर्णा, तुम स्वयं जगत जननी हो, और भगवान शिव समस्त जगत के पिता हैं। और नाई चरण श्री मुनि चले, पुण्य पुण्य हर्ष तुमा गात। अर्थात अब उस माता जगदम्बिका को प्रणाम करके ये लोग ब्रह्मर्षि लोग चरण नाई आगे चलते हैं। और फिर यह सब आगे के प्रसंग में आपको सुनने को कभी मिलेगा। लेकिन भगवान ये सब संपन्न होने के पश्चात नारद ब्रह्मर्षि ने यह बात भगवान हिमवंत हिमराज से कही थी। कह मुनि सही हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। वो बात आ गई ना पुनः, कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है, कि नहीं चाहे करावई सोई, और जो उसने लिख दिया है आपके खाते में वही होने वाला है। हालांकि ये अभी भगवान शंकर के लिए एक लाइन आती है कि जो लिखा हुआ है उसे भी भगवान शंकर के अंदर वो पावर है। लिखना मेट सकई त्रिपुरारी, बट हमारे आपके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज अंडर क्वेश्चन। हम उसके लायक हैं कि नहीं हैं, वो पावर भगवान शंकर के अंदर है। लेकिन फिर यहाँ ब्रह्मा नारद जी ने कहा मुनि से ही हिमवंत सुनो, हिमराज से, हिमालय से, कि आप सुने जो विधि लिखा लीलार, जो परमात्मा ने लिखा होगा मस्तक में, अर्थात जो उनके लेखनी है। देव धनुज, चाहे देवता हो, चाहे
राक्षस हो नर नाग मुनि, देव तनुज नर नाग मुनि, कौन मेट अनुहार। अगर भगवान जो विधाता ने लिख दिया रच दिया है उसे देवता नर और ये कहते हैं कोई राक्षस, कोई मायावी या कोई भी मुनि, कोई भी मुनि और नाग आदि भी इसे मेट नहीं सकते। जबकि गुरु राखई जो कोप विधाता। अब गुरु के मत में इतना, मंत्र में इतनी ताकत है कि अगर भगवान एक बार रुष्ट हो जाए तो गुरु मना सकता है, गुरु आपको राख सकता है। कहीं और का प्रसंग है, लेकिन यहाँ इसलिए कह दे रहा हूं कि गुरु की महिमा देखिए, गुरु आपको बचा सकता है। गुरु राखई जो कोप विधाता, और गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। और अगर गुरु रूठ जाए तो शायद भगवान भी आकर के बचा नहीं को जग त्राता। इस संसार में, जगत में कोई ऐसा नहीं है जो उसके कोप को नष्ट कर सकता है, लेकिन भगवान कोप जाए तो शायद गुरु एक बार उसको मैनेज कर लेता है। अगेन हर इच्छा, अगर हम बात कहें, नोबडी हैव एनी पावर टू परफॉर्म विदाउट, उसकी इच्छा के बिना उसके चाहे हुए। अर्थात इस प्रसंग से मेरा एक ही आज का उद्देश्य है कि अगर आपके अंदर वो सत्पुरुषों की ताकत है, विद्या बुद्धि, शुद्ध चरित्र, शरीर सुंदर सुडौल, और आपके अंदर तप का गुण है, हठ करने का भी गुण है, तार्किक हठ और तप, और आपके अंदर संकल्प शक्ति है, तो आप गुरु की महिमा से, प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु पितु मातु, ये बात आई और प्रभु इनकी जो वाणी है मिथ्या नहीं जाती है, और इनकी कृपा से, इनकी प्रेरणा से आप कोई भी मुश्किल प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात संकल्प से सिद्धि की तरफ जा सकते हैं। और इसका संदेश सिर्फ आज के समाज को यही है कि अगर आप कोई बराबरी इससे सीख सकते हैं तो आपको स्वयं में संकल्प लेना पड़ेगा, स्वयं उस सिद्धि के रास्ते पर चढ़ना पड़ेगा, और इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। गुरु, माता पिता और प्रभु भगवान। भगवान मीन्स द पावर यू हैव इनसाइड विथ यू। सोहम सोहम, जो आपके अंदर अनंत पावर है उसका प्रयोग करें। माता पिता का आशीर्वाद लें, नहीं हो तो चिंतन करें, गुरु उपस्थित हो तो चिंतन करें, नहीं हो तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, एंड देन यू विल गो एंड यू विल हैव टू परफॉर्म इन पॉजिटिव वे, सकारात्मक दिशा में वर्क करें, एंड यू विल अचीव द ऑब्जेक्ट वंस, और एक समय आप उसे प्राप्त कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।